नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनाइटेड जेके और मैं हूं सुरिंदर शर्मा। ये अटकलें इन दिनों जोरों पर है कि एलजी मनोज सिन्हा जो है वो अब जम्मू कश्मीर से उनकी विदाई हो सकती है और शायद इसी वजह से अब एलजी मनोज सिन्हा के ऊपर हमले तेज हो गए हैं। दरअसल पहलगाम हमले की जिम्मेदारी लेने के बाद एलजी मनोज सिन्हा पूरी तरह से विपक्ष के निशाने पर हैं और बड़ी बात यह है कि जम्मू कश्मीर में भी एलजी मनोज सिन्हा जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, इन तमाम दलों के निशाने पर रहे हैं, लेकिन ये हमले अब और तेज हो गए हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की ओर से आज एक बड़ा बयान दिया गया एलजी मनोज सिन्हा को लेकर। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज मीडिया से बात करते हुए ये कहा कि एलजी मनोज सिन्हा ने इसकी जिम्मेदारी तो ली कि पहलगाम हमले में जिस तरह से बाइसन वैली में जो हमला हुआ और उसमें 26 बेकसूर लोगों की मौत हुई, और एलजी मनोज सिन्हा ने ये ऑन किया कि ये उनकी जिम्मेदारी है, चूंकि जम्मू कश्मीर में लॉ एंड ऑर्डर जो है वो उनके पास है। और फारूक अब्दुल्ला ने यह कहा कि अगर उन्होंने इस हमले की जिम्मेदारी ली है तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा भी दे देना चाहिए। उन्होंने ये कहा कि अब तक उन्होंने कई ऐसे चीजें देखी हैं, कई ऐसे घटनाक्रम देखे हैं कि जब कभी बड़े रेल हादसे हुए हैं या विमान हादसे हुए हैं या इस तरह की बड़ी घटनाएं हुई हैं, तो जो जिम्मेदार पद पर बैठे हुए जो लोग हैं या जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी थी या जिन्होंने ऐसी घटनाओं की जिम्मेदारी ली, उन्होंने अपने पदों से इस्तीफा भी दिया। तो एलजी मनोज सिन्हा को भी पहलगाम हमले की जिम्मेदारी लेने के बाद अब तक अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए था। दूसरी बड़ी बात डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने यह भी कही कि जो स्टेटहुड की मांग इस वक्त जो है वो जोर पकड़ रही है और नेशनल कॉन्फ्रेंस लगातार स्टेटहुड की मांग कर रही है। कांग्रेस पार्टी भी हम देख रहे हैं कि बड़ी मुखर होकर जो है वो इस वक्त स्टेटहुड की जो मांग है वो कर रही है। और जब उनसे यह पूछा गया कि जो केंद्र सरकार है वो ये कहती है कि अभी जम्मू कश्मीर के हालात ठीक नहीं है, तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का सीधे तौर पर यह कहना था कि इस वक्त जम्मू कश्मीर में बाबा अमरनाथ की जो यात्रा है वो चल रही है और बड़े पैमाने पर जो श्रद्धालु हैं वो बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए आ रहे हैं। अगर इतनी बड़ी तादाद में अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं तो इससे बड़ी नॉर्मलसी क्या होगी, और इससे बड़ी नॉर्मलसी का उदाहरण क्या होगा कि जो श्रद्धालु हैं, जो बाहरी राज्यों से जो लोग हैं, वो बिना किसी डर खौफ के अमरनाथ की यात्रा के लिए आ रहे हैं। तो इससे ये माना जाए कि जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं वो बेहतर हैं, जम्मू कश्मीर के हालात जो हैं वो नॉर्मल हैं। और उन्होंने सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी की और निशाना साधते हुए ये कहा कि ये जो बार बार कह रहे हैं कि हालात ठीक नहीं है, तो इनके मुताबिक तो जम्मू कश्मीर को अब शायद 100 साल और इंतजार करना पड़े जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड जो है वो वापस मिलने में। तो ये कभी नहीं चाहेंगे, यानी बीजेपी कभी नहीं चाहेगी कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड मिल जाए, और अगर इनके ऊपर है तो ये तो 100 साल और जो है वो इंतजार कराएंगे या 100 साल के बाद जो है वो जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देंगे। तो ये दो बड़े बयान जो है वो आज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की तरफ से दिए गए। एक बीजेपी पर सीधा निशाना साधा गया स्टेटहुड की मांग को लेकर, और जो बार बार केंद्र सरकार कह रही है कि एट द अप्रोप्रिएट टाइम जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा जो है वो वापस दिया जाएगा, तो उसके ऊपर जो है वो सीधा निशाना साधते हुए, सीधा प्रहार करते हुए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि इनके मुताबिक तो फिर कभी जम्मू कश्मीर के हालात ठीक होंगे नहीं, और इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा कि बाबा अमरनाथ यात्रा का उन्होंने जिक्र किया। और दूसरा, एलजी मनोज सिन्हा के ऊपर जो है वो एक बड़ा हमला करते हुए उन्होंने कहा कि पहलगाम हमले के बाद ली गई जिम्मेदारी के बाद अब तक एलजी मनोज सिन्हा को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए था। अब इसके ऊपर जो बीजेपी को लेकर बात कही गई है कि स्टेटहुड की मांग को लेकर बीजेपी जम्मू कश्मीर जो है वो कोई आवाज नहीं उठा रही या केंद्र से जो है वो बात नहीं कर रही, या बीजेपी की तरफ से कोई डेलीगेशन अब तक जो है वो अपनी हाईकमांड के पास नहीं गया और जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दे दे की मांग जो है वो कभी भी जम्मू कश्मीर की जो बीजेपी है उसने कभी नहीं उठाई। और स्टेटहुड के मुद्दे पर जम्मू कश्मीर बीजेपी इकाई के ऊपर जो है वो लगातार इस तरह के सवाल जो है वो उठते रहे, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी ये कहकर टाल देती है कि भाई जब केंद्र ने कहा है
कि वो जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देंगे। प्रधानमंत्री कह चुके हैं, गृह मंत्री कह चुके हैं, संसद के अंदर बयान दिया गया है कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा जो है वो दिया जाएगा, लेकिन कब दिया जाएगा, ये एक बड़ा सवाल आज भी बना हुआ है और इस सवाल का जवाब जो है वो केंद्र सरकार के पास है, मोदी सरकार के पास है। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए यूनाइटेड जे के तमाम बड़ी खबरों के लिए। नमस्कार।